हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो आप सभी की रिक्वायरमेंट में हम लिया है सेक्शन डी का सॉल्यूशन और ये क्लास 8 का मैथ का सैम्पल पेपर है, हाफ ईयरली ईयर। ठीक है, अब देखिए इसका हम 23 क्वेश्चन करते हैं। इससे पहले हमने ये 22 तक क्वेश्चन कर लिए हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखिए 23 क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। ठीक है, तो आपने 2 डिजिट नंबर को मान लिया, सपोज करा आपने लेट करा 2 डिजिट नंबर को आपने क्या माना, 2 डिजिट नंबर को एक्स वाई मान लिया। ठीक है, ये मैंने 2 डिजिट का नंबर मान लिया, देखो 1 और 2। ठीक है, 2 डिजिट नंबर मैंने मान लिया। अब इसमें ना द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3, यानी कि इसमें जो डिजिट्स है ना एक्स और वाई, इनका जो अंतर है ना डिफरेंस एक्स कॉमा वाई, वो आपको 3 दे रखा है। एक तो ये इक्वेशन हम बना लेंगे हमारे क्वेश्चन से। ठीक है, अब आगे हमें क्या दे रखा है, इफ़ द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड। ठीक है, अगर इन डिजिट्स को मैं इंटरचेंज कर दूं, यानी कि x को y की जगह, y को x की जगह, यानी कि जब मैंने इंटरचेंज करा, इंटरचेंज्ड, तो इंटरचेंज पर क्या हो जाएगा, ये yx। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट आप जानिए कि ये क्या होता है, ये वाला डिजिट ये होता है 1th डिजिट और ये वाला क्या होता है 10th डिजिट। ठीक है, इसको हम कैसे लिखते हैं, जैसे ये y है और ये ऐसे है, तो y प्लस 10x। देखिए 1s पर आ रहा है तो 1 से इंटू करना पड़ेगा, 1 इंटू वाई। ठीक है, फिर प्लस, और ये 10s पर आ रहा है तो 10 से इंटू करना पड़ेगा। इस नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए मैंने 28 लिखा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 28। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 8 प्लस 2 इंटू 10, सेम वैल्यू आएगी ये 8 प्लस 20, ये भी 28। ठीक है, कहने का मतलब है 1th डिजिट पर तो 1 से इंटू करते हैं और 10th डिजिट में 10 से। अगर ये 100 होता तो फिर 100 से इंटू करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे डिजिट बढ़ती जाती है उतने ही जीरो उसमें बढ़ते जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और जब इंटरचेंज करा तब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, x प्लस 10y। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखिए आगे क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, एंड द रिजल्टिंग नंबर, यानी कि ये नंबर आया हमारे पास, इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर हमारे पास क्या है, ये वाला, ये जो शुरू का माना ना ओरिजिनल नंबर ये है। ठीक है, अगर मैं रिजल्टिंग नंबर को यानी कि x प्लस 10y को, इस नंबर को अगर ओरिजिनल नंबर में ऐड करता हूँ जो कि हमारा y प्लस 10x है, तो हमारे पास क्या दे रखा है, इसने हमको दे रखा है वी गेट 143। तो ये क्या आ जाएगा, 143 के इक्वल आ जाएगा। तो हम लिख देते हैं, और अब हमें क्या बताना है, वोट कैन बी द ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा वो हमें इसमें बताना है। ठीक है, अब देखिए x प्लस 10x कितना होता है, 11x, 10y प्लस y 11y। ठीक है, और इक्वल्स टू 143। तो इसमें से 11 कॉमन निकाल लीजिए, तो 11 और अंदर क्या बचेगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 143। अब ये देखिए x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 143, और ये 11 नीचे चल जाएगा इसके। अब 11 1 जा 11 और 11 3 जा 33। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी आपकी 13। ठीक है, एक वैल्यू हमें शुरू में दे रखी थी, ये इक्वेशन 1 मान लेंगे, ये इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे हम। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना तो हमारा x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो हम सॉल्व करते हैं, लिख लेते हैं x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। ठीक है, और x प्लस वाई इक्वल्स टू 13। अब देखिए सिंपली इनको ऐड कर दीजिए, क्या कर दीजिए, दोनों का ऐड, x और x कितना होता है 2x। अब देखिए y माइनस वाई प्लस का y, तो माइनस का है एक प्लस का है, कट जाएंगे दोनों, और इक्वल है, इक्वल का साइन है तो इक्वल लगा दीजिए, और 13 और 3 कितना होता है 16। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इसके नीचे चल जाएगा, 8 आ जाएगी। ठीक है, अब x की वैल्यू 8 आ गई, अब यहाँ पर 8 रख दीजिए आप, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर देना, तो ये आपकी 5 आ जाएगी। y की वैल्यू यहाँ से 5 आ जाएगी। अब हमारा हमसे क्या पूछा था, ओरिजिनल नंबर को हमने क्या माना था, एक्स वाई। तो x की जगह हम रखेंगे 8 और y की जगह हम रखेंगे 5, यही तो है, एक्स वाई ओरिजिनल नंबर था, तो वो क्या आ जाएगा हमारा 85। तो इसका आंसर क्या होगा 85। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ड्यूरिंग अ मास ड्रिल एक्सरसाइज। ठीक है, 6250 स्टूडेंट्स। ठीक है, इसमें आगे हमसे क्या बोला है, आर अरेंज इन रो सच दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो is equals to the number of rows. In doing so, the instruction find out that the
चिल्ड्रन आर लेफ्ट आउट, ठीक है। इसके बाद फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ईच रो ऑफ द स्क्वायर। देखिए सबसे पहले हमें हमारे ड्रिल इसमें कितने थे, 6250 स्टूडेंट्स थे, ठीक है। आगे हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि जब उसने 9 चिल्ड्रन को लेफ्ट आउट कर दिया, तो यानी कि 6250 में से हमें 9 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा 6241। इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे। अब इनको हमें किस में लगाना है, इक्वल नंबर ऑफ रो, ठीक है, और ईच रो, ठीक है। जितनी रो होगी हमारे पास उतने ही हमको रो में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को लगाना है, ठीक है। यानी कि मैंने लेट करा, सपोज करा, लेट कर लिया कि लेट नंबर ऑफ रो इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। और इसमें जो नंबर ऑफ, देखिए रो ये मैंने मान लिया, ठीक है, और स्टूडेंट्स इन ईच रो, स्टूडेंट्स इन ईच रो, ये क्या है आपका एक्स है, इसी के बराबर है, क्योंकि कंडीशन हमको दे रखी है। देखिए ये कंडीशन दे रखी है, स्कूल आर अरेंज इन अ रो सच दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो इज इक्वल टू, देखिए इक्वल दे रखा है, टू द नंबर ऑफ रोज। मतलब जितनी रो बनेगी उतने ही, मतलब एक रो में उतने ही स्टूडेंट बैठेंगे जितनी नंबर ऑफ रो होगी, ठीक है। तो ये एक्स है तो ये भी एक्स है, तो यानी कि एक्स इंटू एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि अभी देखिए मान लीजिए सपोज कीजिए 4 रो हैं और एक रो में 4 व्यक्ति बैठ रहे हैं, तो टोटल कितने बैठेंगे, ये 4 रो हो गई और ये 4 स्टूडेंट हो गए। 4 4 जब 16 ही बैठेंगे। देखिए 1 2 3 4, ये 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, जितनी रो है उतने ही ईच रो में उतने ही स्टूडेंट बैठेंगे, तो टोटल गिनेंगे तो 16 आ रहा है। यानी कि इनको इंटू करना पड़ा ना, 4 इंटू 4, ऐसे ही इनको इंटू करना पड़ेगा एक्स इंटू एक्स, यानी कि क्या हो गया एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें कितना दे रखा है, 6241, ये लिख देंगे 6241। अब 6241 का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे 6241। अब इसका स्क्वायर रूट हम करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे, ये 6241 हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखिए इसको 2 2 के पेयर बना लो, ये 2 2 के पेयर मैंने बना लिए। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको इस नंबर के स्क्वायर से यहाँ पर डिवाइड करना है, तो 5 के स्क्वायर से करूँगा तो नहीं होगा क्योंकि 25 होता है, 6 के 36, 7 49, 8 के तो 7 से करूँगा क्योंकि 8 के स्क्वायर तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, 62 64 हो जाएगा वो, तो 7 के स्क्वायर कितना होता है 49, ठीक है। तो 7 के स्क्वायर से करा तो यहाँ पर भी 7 लिख दीजिए, ठीक है, और यहाँ पर भी अगेन 7 लिख दीजिए और एक लाइन खींच दीजिए और 7 7 को ऐड कर लीजिए, तो ये कितना आया 14, ओके। और अब देखिए ये 41 तो ऐसा कैसा आप उतार दीजिए, और ये 12 में से 9 गए तो 3 और 5 में से 4 गए तो 1, ये बचेगा। अब देखिए अब क्या करेंगे हम, अब देखिए इसको देखिए 7 7 जो ये तो हमने कर लिया। अब यहाँ पर जिस डिजिट से आप इंटू करेंगे ना उसी डिजिट से इसको इंटू करना है। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए ये आपका देखिए 1 4, अब यहाँ पे 1 इंटू 1 ऐसे ही करेंगे, जहाँ ये डिजिट रखेंगे वही ये डिजिट रखेंगे, तो ये तो आएगा नहीं 141 के बराबर। ऐसे ही है ना, आप 1 4 3 लेंगे और यहाँ पे 3 लेंगे तब भी नहीं आएगा। अब मैं 1 4 9 इंटू 1 4, ये 9 ले लूँगा, इधर भी 9 इधर भी 9, क्योंकि 9 9 जो 81 होता है और मेरा आखिरी में 1 आ रहा है इसलिए मैंने 9 ले लिया आइडिया से, ठीक है। 9 9 जो 81, 1 8 कैरी गया, ठीक है। 9 4 जो 36 और 8 कितना होता है अपना 44 और 4 कैरी गया, 9 1 जो 9 और 13, ये आ रहा है 13 41 और यही आ रहा है ये भी, तो हम लिख देंगे 13 41, पूरा का पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 बचा और यहाँ पे हमने क्या रखा 9, और तो यहाँ पर भी 9 लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया 79, 79 रो होगी और 79 ईच रो में स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, फाइंड द, इसमें क्या निकलवा रहा था, फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ईच रो ऑफ द स्क्वायर, तो वो क्या होंगे 79, इसका करेक्ट आंसर 79 होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस ऑफ 2 परफेक्ट क्यूब इज 189, ठीक है। इफ द क्यूब रूट ऑफ द स्मॉलर ऑफ द 2 नंबर इज 3, मतलब कोई दो नंबर का कोई अगर उसका क्यूब रूट करेंगे ना वो 3 आ रहा है, तो मतलब क्या हुआ 3 एक क्यूब रूट है किसी चीज़ का, कोई नंबर है, ठीक है, कोई नंबर है उसका क्यूब रूट है, मतलब यहाँ पर ए क्यूब कोई नंबर होगा, ठीक है, उसका क्यूब रूट करेंगे, मतलब इसका क्यूब रूट करेंगे ना हम, ठीक है, तो वो 3 आता है,
ठीक है, ऐसा हमें दे रखा है। तो अगर इसका क्यूब रूट 3 आता है तो मैं क्या करूँगा, इसका क्यूब हटा के इसका होल क्यूब कर दूंगा। तो इसका होल क्यूब, देखिए क्यूब रूट अलग होता है और होल क्यूब अलग होता है। क्यूब रूट करते हैं तो इसका मतलब स्क्वायर रूट का जैसे ऐसे करते हैं, तो बस क्यूब रूट में ये कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से। और होल क्यूब क्या होता है, इस पूरे का ही क्यूब कर दूँ। तो मेरा जो नंबर है ना वो क्या है, 27 है एक्चुअली में, क्योंकि 3 है, 3 का क्यूब करूँगा तो मैं क्या आएगा 27, और 27 का क्यूब रूट करूँगा तो मेरा क्या था 3। और 2 नंबर में बोल रखा था उसने, 2 नंबर 2 नंबर में है, वो जो नंबर है हमारा 2 नंबर में दे रखा है और उसका 3 क्यूब रूट है ना। तो ये हमारा नंबर क्या हो गया 27, जो स्मॉलर नंबर है। क्या है, स्मॉलर नंबर। एक नंबर तो हमें फाइंड आउट लग गया। अब इसमें लेट कर लेंगे हम लार्जर नंबर को। लार्जर नंबर को हमने लेट कर लिया कि ये कोई बी मान लेते हैं, बी है कोई नंबर, ठीक है। अब देखिए परफेक्ट डिफरेंस ऑफ 2 परफेक्ट क्यूब्स, ठीक है, डिफरेंस ऑफ 2 परफेक्ट क्यूब्स, यानी कि मैं क्या करूँगा, लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर इक्वल्स टू, वो दे रखा है हमें 189, ठीक है। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 189, और ये माइनस का है, इधर जाएगा तो प्लस का 27 हो जाएगा। अब इनको ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 7 7 14 6 और 1, और ये कितना हो जाएगा 1 1 और 2 216 आ गया, ठीक है। ये हमारा नंबर आ गया। ये हमने जो माना था ना बी क्यूब माना था लार्जर नंबर को, ठीक है। ये बी क्यूब परफेक्ट क्यूब मानना है ना, तो ये तो परफेक्ट क्यूब है ही हमारा, क्योंकि 3 का क्यूब करा, ये लिख दिया 27, ठीक है। ये बी क्यूब की वैल्यू क्या आ गई 216, ठीक है। अब इसका क्यूब रूट करेंगे हम, तो इसका क्यूब रूट करेंगे हम, क्यूब रूट करेंगे 216। इसका क्यूब रूट क्या कितना होता है, इसका 6 होगा, ठीक है। देखिए 6 इंटू 6 इंटू 6 कर लेना आप, यही आएगा आपका 216। तो इसका क्यूब रूट क्या होगा 6। नंबर क्या आ गया, लार्जर नंबर आ गया 6, जो हमने ये माना था ना। देखिए लार्जर नंबर को मैंने बी माना था, लेकिन अब मेरे को परफेक्ट क्यूब, देखिए डिफरेंस ऑफ 2 परफेक्ट क्यूब करना है, तो इसका क्यूब मैंने क्यूब कर दिया और 189 के बराबर है, ठीक है। तो बी क्या माना मैंने, लार्जर नंबर को माना, इस वजह से, ठीक है। तो इस तरह से हमारी ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मदर एंड हर 2 डॉटर्स गोट अ रूम कंस्ट्रक्टेड फॉर ₹6200। तो उन्होंने टोटल कितने रुपए का ये कंस्ट्रक्ट करा, 62,000 रुपये का। द एल्डर डॉटर कॉन्ट्रीब्यूट 3/8 ऑफ हर मदर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, वाइल द यंगर डॉटर कॉन्ट्रीब्यूट 1/2 ऑफ हर मदर्स शेयर। हाउ मच डू द 3 कॉन्ट्रीब्यूट इंडिविजुअली, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए मदर का कॉमन है इसमें, ठीक है। तो हम क्या मानेंगे, लेट मदर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये कितना दे रखा है हमें, x मान लेते हैं, ठीक है। ये दे नहीं रखा हमें तो x मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए जो इसमें है ना, ये एल्डर है, एल्डर डॉटर कितना कंट्रीब्यूट करती है, एल्डर डॉटर, ये मैं पूरा नहीं लिख रहा, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। एल्डर डॉटर कितना कंट्रीब्यूट करती है, 3/8 ऑफ हर मदर्स, ऑफ का मतलब होता है इनटू, और ये x, ठीक है, मदर्स कंट्रीब्यूशन। और यंगर डॉटर कितना कर रही है, यंगर डॉटर कर रही है 1/2 ऑफ x, इतना। अब देखिए, अब सभी का अगर कंट्रीब्यूशन हम ऐड कर दें, क्योंकि टोटल कंट्रीब्यूशन हमें गिवन है 3/8x प्लस का 1/2 x, ये कितने के बराबर है, ये हमें दे रखा है 62,000, ये हमें दे रखा है। अब देखिए इसमें एलसीएम ले लीजिए आप, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8x प्लस 3, ठीक है, और यहाँ पर 3x, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4x, ठीक है, इस तरह से। और ये 62,000, इस तरह से हम कर लेंगे। अब देखिए 8 और 3 11, 11 और 4 15x, तो 15x अपॉन 8 इक्वल्स टू 62,000, ये हो गया। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 62,000 इंटू 8 और अपॉन में 15। अब इसको कैलकुलेट करेंगे ना आप, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आएगा x की वैल्यू, यानी कि मदर्स कंट्रीब्यूशन आएगा आपका 33066.66, इतने रुपये आएंगे, ठीक है। और अगर हम एल्डर डॉटर का कंट्रीब्यूशन देखें, तो एल्डर डॉटर का कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो देखिए x की वैल्यू इसी तरह पुट कर दीजिए। अब इसको इस तरह से पुट ना करके ऐसे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये कैंसिल आउट भी हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे 3/8, ये एल्डर का फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है।
और इंटू एक्स की जगह मैं क्या रख दूंगा, ये 62,000 इंटू 8/15। अब देखिए 8 से 8 कैंसिल, 3 5 जा 15 और 5 से कैंसिल आउट कर देना, तो 5 1 जा 5 और 5 3 जा, ये 5 2 जा 10, ठीक है सॉरी 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, फिर 2 बचे, 5 4 जा 20। तो ये आपका इसका कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा एल्डर डॉटर का 12,400 रुपीज़। ऐसे ही इसी तरह यंगर डॉटर का हम निकालेंगे, तो यंगर डॉटर का हम निकालेंगे तो उसमें क्या करेंगे, 1/2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, यही रख देंगे 62,000 और इंटू 8/15, ठीक है। अब 2 से ये 4 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ये 15 से कैंसिल आउट कर दीजिए, 15 4 जा 60, ठीक है, और 2 0 और 15 1 जा 15, ठीक है, फिर 5 0 बचेगा। तो इसके बाद ये आ जाएगा आपका हाफ है ना, इसके बाद आपका ये आ जाएगा और 4 से इंटू भी करेंगे साथ में, तो ये लगभग आपका आ जाएगा 16,533। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका यंगर डॉटर का। ओके, तो ये आपका आंसर है। देखो ये एल्डर डॉटर का कंट्रीब्यूशन है, ये यंगर डॉटर का कंट्रीब्यूशन है और ये मदर का कंट्रीब्यूशन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन अ पैरेललोग्राम PQRS द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल P एंड Q मीट एट O, फाइंड POQ। देखिए सबसे पहले एक पैरेललोग्राम है हमारे पास, ठीक है, इस तरह से पैरेललोग्राम है हमारे पास। ओके, अब देखिए इस पैरेललोग्राम में हमें जो पॉइंट गिवन हुए हैं, इसमें गिवन क्या क्या है, PQRS, तो ये P लिख लीजिए, ये Q लिख लीजिए, ये R लिख लीजिए और ये S लिख लीजिए, ठीक है। अब एंगल P का बाइसेक्टर आपको दे रखा है, यानी कि इस तरह से, और एंगल Q का बाइसेक्टर दे रखा है आपको इस तरीके से, ठीक है। और ये पॉइंट हो गया हमारा O, जैसे कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अब हमें निकालना है एंगल POQ की वैल्यू, एंगल POQ इसको फाइंड आउट करना है। और आपको पता है यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर दे रखा है ना, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये इक्वल है। इसी तरह इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों के दोनों इक्वल है क्योंकि बाइसेक्टर दे रखा है। ओके, अब हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है कि ये वाला कितना एंगल है। अब हम जानते हैं कि देखिए ये जैसे PS है, ये क्या है PS, ठीक है, और ये इस तरह से QR है, और ये क्या हो गई PQ एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, और ये दोनों क्या हो गई, पैरेलल लाइन हो गई ना दोनों, PS और QR। इसमें PS पैरेलल टू QR होता है क्योंकि पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, और पैरेललोग्राम में जब ये अपोजिट साइड पैरेलल होती है और ये PQ ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इन दोनों का सम एंगल P और एंगल Q, इन दोनों का सम क्या होता है, 180 के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी भी होती है। और आप पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। टू एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। तो मैं लिखूंगा एंगल, या तो आप डायरेक्ट P लिख लीजिए या फिर SPQ लिख लीजिए, SPQ प्लस यहाँ पे RQP, एंगल RQP इक्वल्स टू 180 के बराबर, ठीक है। अब इसका हाफ कर देंगे, ठीक है, ठीक है, इसका हाफ अगर मैं कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसको एंगल P लिख देता हूँ, क्योंकि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ एंगल P, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल Q लिख सकता हूँ, और ये 180। अब एंगल P का हाफ कर दीजिए, एंगल Q का हाफ कर दीजिए, और ऐसे ही 180 का भी हाफ करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जब सब जगह हाफ करा है तो मतलब इस जगह हाफ करा है तो सब जगह हाफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो एंगल P/2 क्या होता है, अब ये इसके बराबर है ना एंगल P, ठीक है, और एंगल P/2 इसको मैं कर सकता हूँ इसके बराबर, और एंगल Q/2 को इसके बराबर कर सकता हूँ, ठीक है, इसके बराबर कर सकता हूँ ना, क्योंकि देखिए ये पूरा का पूरा एंगल P है, तो मैं इसको मैं क्या मान सकता हूँ, एंगल P/2, और ये क्या मैं मान सकता हूँ, एंगल P/2, क्योंकि ये बाइसेक्टर है ना, हाफ हाफ इक्वल होंगे। इसमें भी क्या मान सकता हूँ, एंगल Q/2, और इसको भी मैं क्या मान सकता हूँ, एंगल Q/2, क्योंकि ये दोनों हाफ हाफ है और एंगल बाइसेक्टर दे रखे हैं, यानी कि इसका आधा एंगल इसका आधा एंगल आपस में बराबर होंगे। तो मैंने आधा आधा करके मान लिया, तो इसका आधा और इसका आधा वो 180/2 यानी कि 90 के बराबर है। अब देखिए, अब इसका सॉल्यूशन हो चुका है लगभग। अब देखिए, अब अगर मैं ट्रायंगल कंसीडर करूँ, ट्रायंगल OPQ ये कंसीडर करा मैंने, तो इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रायंगल, ठीक है। तो इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल O प्लस एंगल P/2
क्योंकि छोटा वाला ट्रायंगल देख रहे हैं ना, और प्लस एंगल Q/2, इसका सम क्या होगा 180 के बराबर। अब इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, 90 के बराबर है। देखो तो यहाँ मैं लिख दूंगा 90 और यहाँ एंगल O लिख दूंगा और यहाँ पे 180 डिग्री, यानी कि एंगल O की वैल्यू क्या आ गई हमारी 180, और ये 90 इधर जाएगा तो 180 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये 90 डिग्री आ गया। यानी कि एंगल O की वैल्यू यानी कि POQ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ या फिर एंगल O भी लिख सकता हूँ, इसकी वैल्यू क्या आ गई 90 डिग्री। ठीक है, तो ये इसका आंसर हमारा क्या हो गया 90 डिग्री। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD वेयर AB दे रखा है। देखो इसमें जो जो गिवन है ना हमको वो आप लिख लीजिए 4 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें BC दे रखा है, BC हमको दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हमें CD कितना दे रखा है, CD बराबर 6.5 सेंटीमीटर, और एंगल B कितना है हमारे पास, ये है 105 डिग्री। ठीक है, और एंगल C की वैल्यू क्या है 80 डिग्री। इस तरह से हमें गिवन है। अब देखिए जो एंगल आपको दिया जाता है ना वो आप बेस में बनाइए। ठीक है, तो आपने BC बनाया, ठीक है, सपोज करा BC बनाया, और BC आपको कितना दे रखा है ऑलरेडी 5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर कर देंगे और स्केल से आप बना देंगे। ये मैं रफ बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो BC आपने 5 सेंटीमीटर बना दिया। ठीक है, एंगल B पर कितना है 105, तो 105 आप बनाएंगे, तो ये 105 अगर इस तरह से हो जाएगा कुछ 90 से थोड़े ज़्यादा, ये पूरा 105 हो गया। ठीक है, उसके बाद ये 105 एंगल बना दिया हमने। ठीक है, उसके बाद हमें C पर 80 डिग्री बनाना है, तो ये 80 डिग्री बनाएंगे यहाँ से, तो ये 80 इस तरह से हो जाएगा अगर मैं यहाँ से नापता हूँ। ठीक है, तो ये 80 हो गया इस तरह से, ये 80 हो गया। ओके, अब देखिए ये B है ये C है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पॉइंट D आएगा, तो मैं CD बनाऊँगा ना यहाँ पर, तो 6.5 का स्केल में नाप लूँगा और ये ऐसे आर्क काट दूंगा। ठीक है, तो और ये लाइन में सीधी की सीधी खींच दूंगा। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या मिल गया मेरे को, D पॉइंट मिल गया, तो CD मेरा बन गया। ठीक है, अब हम जानते हैं कि यहाँ पर A आएगा, तो AD। ठीक है, AD हमको दे नहीं रखा, AB दे रखा, ये हमारा इसका AB। अब देखिए यहाँ पर A आएगा और 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे स्केल बनेंगे और 4 सेंटीमीटर का हम एक आर्क लगा देंगे, तो ये A पॉइंट हो गया। देखिए AB हमारा कितना है 4 सेंटीमीटर और CD कितना है हमारा 6.5 सेंटीमीटर। ऐसे ही बन गया, सब कुछ बन गया। अब A को D से मिला दो तो AD भी बन जाएगा, ये AD बन गया हमारा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा, और इसको नाप लेंगे आप, ये भी बता देंगे मेजर करके क्या बनेगा हमारा। ठीक है, तो AB हो गया, BC हो गया, फिर CD हो गया, एंगल B, एंगल C हो गया, और AD भी हमारे पास आ गया। तो इस तरह से हम पैरेललोग्राम जो ये मतलब ये जो कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल ABCD है ना, ABCD हमारा क्वाड्रिलेटरल बन के तैयार हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब जैसे जैसे आपने बनाया वैसे वैसे आप इसकी स्टेप्स भी लिख देना। जैसे स्टेप 1 कि आप क्या करेंगे, ड्रॉ अ लाइन BC विथ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद एट पॉइंट B ड्रॉ एन आर्क, मतलब ड्रॉ एन एंगल 105 डिग्री, एंड देन एट C पॉइंट एंगल 80 डिग्री। इस तरह से आप जैसे जैसे बनाते जा रहे हो वैसे वैसे आप लिखते चलाना, स्टेप्स भी हो जाएगी आपकी और ये डायग्राम भी बन जाएगा। इस तरह से आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज टू 54,000 इन 2003 एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम। तो इसमें हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड ये पार्ट ये निकलवा रहे हैं, फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। देखिए हमें जो ये पॉपुलेशन दे रखी है ना वो इंक्रीज, देखिए ये 2003 की हमें पॉपुलेशन दे रखी है, 2003 की वो कितनी है 54,000। ठीक है, और ये 2003 में कितने परसेंट रेट पर हुई है 5%, इस रेट पर इंक्रीज़ हुई है। ठीक है, इस रेट से इंक्रीज़ हुई है। तो हमसे फर्स्ट क्या पूछ रहा है ये 2001 में कि पॉपुलेशन कितनी थी, मतलब 2003 की ये है, 2001 में कितनी है। तो हमें क्या आना है, पीछे आना है। तो जब भी आप पीछे आएंगे, देखो सबसे पहले आप एक फॉर्मूला जान लो, A बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100, और यहाँ पर आता है N। ठीक है, अब देखिए 2003 और 2001 यहाँ पर कितने साल का फ़र्क है, कितने ईयर का है 2, तो यहाँ पर 2 रख देंगे। ठीक है, R की वैल्यू हमें गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पर A निकालना है कि P निकालना है वो हमें समझना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर निकालना है P। ठीक है, यहाँ पे P निकालना है हमें,
क्योंकि देखिए 2001 में हमें निकालना है, 2003 में तो ये बढ़ जाएगा 54,000 और 2001 में ही कुछ ना कुछ कम रहा होगा, ठीक है। और उसकी कम की वैल्यू प्रिंसिपल में मान सकता हूँ, तो मेरे को क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर अमाउंट की वैल्यू हमें दे रखी है ए 54,000, मतलब अगर हम अमाउंट को एज आ पॉपुलेशन की तरह कंसीडर करें तो इस तरह से मैं लिख सकता हूँ P और 1 प्लस R की वैल्यू क्या है 5/100 और इसके 2 लिख देंगे क्योंकि 2 साल का अंतर है इनमें। तो यहाँ से हमारा 54,000 इक्वल्स टू ये P और यहाँ पर ये एलसीएम ले लेंगे तो 105/100 और ये क्या हो जाएगा इंटू 105/100 पावर 2 है ना, इस तरह से। तो देखिए इसको कैंसिल आउट करेंगे आप तो P की वैल्यू आ जाएगी आपकी, P की वैल्यू अगर कैंसिल आउट करेंगे ना P की वैल्यू आ जाएगी 48979.6। अगर लगभग निकालेंगे तो ये लगभग निकलेगा 48980, ठीक है। ये 2001 की आ गई। अब इसी तरह अगर हम इसका सेकंड पार्ट करें, व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005, तो 2005 की बात करें, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, अब 2005 की निकालेंगे हम। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ 2005 लिख लेता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए वही सेम फॉर्मूला लगाऊंगा A बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 और ये मैं मान लेता हूँ N। देखिए क्योंकि जनसंख्या बढ़ती है ना, इसमें पॉपुलेशन बढ़ती है तो वो कंपाउंडली बढ़ती है, ठीक है। अब देखिए इसमें ये क्या हो जाएगा हमारा, ये तो हमारा सिंपल क्या हो जाएगा P, ठीक है। और जो 2005 में निकलेगा वो ये हो जाएगा अमाउंट की तरह बिहेव करेगा, कंपाउंड बढ़ेगा वो रेट की तरह, ठीक है। तो यहाँ पर A निकालना है इस बार मेरे को, तो A बराबर क्या लिखूँगा, P की जगह 54,000 ये लिख लिया, 1 प्लस 5/100 और इसके बीच में कितने का गैप है, कितने ईयर का गैप है 2, तो यहाँ 2 लिख लेंगे। अब A की वैल्यू हम निकाल लेंगे 54,000 और इंटू ये 105/100 और इंटू 105/100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, फिर इसको कैंसिल आउट कर देना आप, तो A की वैल्यू आपकी आ जाएगी 59535, ये समथिंग आ जाएगी। तो ये 2005 में आपकी पॉपुलेशन हो जाएगी। पार्ट है राइट एनी 2 इफेक्ट्स ऑफ हाई पॉपुलेशन। तो देखिए पॉपुलेशन के बढ़ने से क्या इफेक्ट हो जाएगा, देखिए सबसे पहले इसमें आप लिख देंगे इट कॉजेज शॉर्टेज ऑफ फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। ये तो हमने पहले लिख लिया। सेकंड वाला क्या लिख देंगे हम इसमें, सेकंड हम लिख देंगे डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। इट लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और ये हमारे सैंपल पेपर का आखिरी क्वेश्चन है। अ ग्रुप ऑफ 360 पीपल वर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन फ्रॉम दी 3 सीजन्स रेनी, विंटर एंड समर। ये हमको 3 तरह के सीजन दे रखे हैं और इसमें पहला पूछ रहा है हमसे विच सीजन गोट द मोस्ट वोट्स। तो देखिए सबसे ज़्यादा, देखिए हम टेबल बना रखी है, सबसे ज़्यादा वोट किसको मिले, विंटर सीजन को। तो इस पहले का आंसर क्या है, विंटर, सबसे पहले का आंसर विंटर, ठीक है। उसके बाद सेकंड देखिए फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। सबसे पहले देखिए सेंट्रल एंगल कैसे निकालते हैं, देखिए सबसे पहले जो हमें वैल्यू दे रखी है ना वो तो 90 ऐसे कैसे रख दीजिए और नीचे क्या आता है इसका टोटल, और इन सभी का टोटल करेंगे तो कितना आ रहा है, ये 360 आ रहा है, तो यहाँ पे 360 रखेंगे और इंटू क्या कर लेंगे, 360 एंगल से इंटू कर लेंगे, तो यहाँ से 360 से 360 कैंसिल, तो ये 90 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह हम इसका रेनी सीजन का करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 120/360 और ये 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 120 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ये अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे 360 आ गया, यहाँ पे और भी कुछ आता नंबर तो फिर कुछ और वैल्यू आती है। अभी क्या सीधा सीधा जो वैल्यू दे रखी ना वही डिग्री में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अब आखिरी का निकालते हैं 150 इंटू 360, तो इसको कैंसिल करेंगे तो 150 डिग्री आ गया। तो ये सेंट्रल एंगल्स आ गए हमारे, ठीक है। ये इसका 90 डिग्री आ गया, इसका 120 डिग्री आ गया, इसका 150 डिग्री आ गया। टेबल में ऐसे टेबल फॉर्मेट बना के हम लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। और ये पूरी टेबल यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। अब देखिए इसमें आखिरी क्वेश्चन है ड्रॉ अ पाई चार्ट टू शो दिस इंफॉर्मेशन। अब इसका पाई चार्ट बनाना है हमको, ठीक है। विंटर सीजन देखो आप सपोज कीजिए ये हमारा पाई चार्ट है,
तो इसमें लेकिन एंगल बनाना पड़ता है आपको, ठीक है, तो वो आप डी से बना लेगा। ये सेंटर मैंने बनाया। अब 150 डिग्री, देखिए ये मैंने 150 डिग्री बना दिया, ठीक है, लगभग 150 डिग्री है, ये 150 डिग्री। और ये किसका है? विंटर सीजन का, तो यहाँ लिख दूंगा विंटर। ओके, 120 डिग्री किसका है? पहले 90 भी बना देते हैं। ये 90 हो गया हमारा, ये लगभग 90 हो गया, और ये 120 डिग्री हो गया, ठीक है। तो 120 डिग्री किसका है? ये है रेनी सीजन का, तो ये रेनी लिख देंगे। और ये वाला किसका है? ये जो 90 डिग्री बच रहा है, ये किसका है हमारा? ये है समर का, समर सीजन का। तो इस तरह से पाई चार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम ये पूरा कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सैंपल पेपर आपकी प्रिपरेशन को काफी बूस्ट करेगा। आगे ऐसे ही सैंपल पेपर के सॉल्यूशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूले, जिससे आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलती रहे। और यदि आपके मैथ और साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।